नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई अपडेट लेकर आए आप लोगों के लिए। दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं कर दीजिए। रियल न्यूज़ अपडेट रियल न्यूज़ सरकारी वेबसाइट पर ऐसे न्यूज़ अपडेट देखने के लिए, लाइव देखने के लिए दोस्तों इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों लोग फेक न्यूज़ बनाते हैं, लेकिन इस चैनल में आप लोगों को लिए रियल गवर्नमेंट वेबसाइट से आप लोगों को लेटेस्ट न्यूज़ मिल रही है। तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब क्यों ना किया जाए। चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें बताया गया है ईपीएस 95 लेटेस्ट न्यूज़ क्या है। पीएम के नेतृत्व में 75 लाख पेंशन भोगियों को 7,500 मिलेगा। विधेयक लोकसभा से पारित होनी जाने कैसे। तो चलिए हम दोस्तों जानते हैं ईपीएस 95 पेंशन बड़ी बजट 2025 न्यूज़ अपडेट। तो चलिए दोस्तों हम पढ़ लेते हैं कर्मचारी पेंशन योजना के इतिहास में क्या मिल रहा है, कैसे मिल रहा है। चलिए हम जानते हैं। दोस्तों कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 भारत में लाखों पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना। तो एंड तक देखिएगा दोस्तों, ये न्यूज़ अपडेट है एकदम लेटेस्ट, एकदम न्यू वर्जन का है, यानी कि एकदम रियल है। यह योजना संगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्रदान करती है, जिससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलती है। हाल ही में ईपीएस 95 में पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खबर आई है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में लोकसभा ने एक विधेयक पारित किया, जिसमें पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 प्रति माह करने का प्रस्ताव किया है। इस फैसले से लगभग 75 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा, जो लंबे समय से पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे थे। यह विधेयक ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया। वर्तमान में कई पेंशन भोगियों को बहुत कम पेंशन मिल रही है, लेकिन जिससे उन्हें अपने जीवन यापन में कठिनाई हो रही है। 7,500 की वृद्धि से उन्हें कुछ हद तक आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और वे सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे। यह सरकार की ओर से पेंशन भोगियों के कल्याण के लिए उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। इस लेख में हम इस विधेयक के बारे में विस्तार से जानेंगे और यह भी देखेंगे कि यह पेंशन भोगियों के जीवन को कैसे प्रभावित करेगा। तो चलिए हम जानते हैं दोस्तों आगे का। यह निर्णय ऐसे समय में आया जब पेंशन भोगियों को बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत का सामना करना पड़ रहा है। पेंशन में वृद्धि से उन्हें अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी और वे आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे। सरकार ने यह भी आश्वासन दिया है कि वह भविष्य में पेंशन भोगियों के कल्याण के लिए और भी कदम उठाएंगे। ईपीएस 95 एक अवलोकन। चलिए हम जानते हैं इसका ओवरव्यू जानते हैं। क्या सरकार ने लॉन्च कर्मचारी पेंशन योजना 1995 यानी 95 भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए है जो संगठित क्षेत्र में काम करते हैं और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के सदस्य हैं। ईपीएस 95 का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्रदान करता है, ताकि वे अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकें। ईपीएस 95 योजना में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों ही योगदान करते हैं। कर्मचारी अपने वेतन का 12% ईपीएफ में योगदान करते हैं और नियोक्ता भी इतनी ही राशि का योगदान करते हैं। नियोक्ता के योगदान का एक हिस्सा ईपीएस में जाता है, जो पेंशन फंड के रूप में जमा होता है। इस फंड का उपयोग पेंशन भोगियों को पेंशन देने के लिए किया जाता है। ईपीएस 95 के तहत कर्मचारी 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन के लिए पात्र होते हैं। पेंशन की राशि कर्मचारी के सेवा काल और वेतन पर निर्भर करता है। ईपीएस 95 योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 1,000 प्रति माह, लेकिन सरकार ने इसे बढ़ाकर 7,500 करने का प्रस्ताव किया है। दोस्तों चलिए हम जानते हैं पेंशन वृद्धि का विधेयक। मुख्य बातें वृद्धि के लिए हाल ही में लोकसभा ने ईपीएस 95 पेंशन योगियों के लिए न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर रुपये 7,500 प्रति माह करने का विधेयक पारित किया है। इस विधेयक की मुख्य बातें इस प्रकार है। न्यूनतम पेंशन वृद्धि विधेयक में न्यूनतम पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 7,500 प्रति माह करने का प्रस्ताव। लाभार्थियों की संख्या इस फैसले से लगभग 75 लाख ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को लाभ होगा। सरकार व वित्तीय भार पेंशन में वृद्धि से सरकार पर वित्तीय भार बढ़ेगा, लेकिन सरकार ने इसे वहन करने की प्रतिबद्धता जताई है। लागू होने की तिथि यह विधेयक कानून बनने के बाद जल्द ही लागू होगा। अब दोस्तों पेंशन वर्ष की मांगे और सरकार का कदम क्या है। ईपीएस 95 पेंशन वर्ग लंबे समय से न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे थे। उनका कहना है कि वर्तमान पेंशन राशि उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं। पेंशन अर्स ने सरकार के महंगाई भत्ता यानी डीए और मुफ्त चिकित्सा सुविधा जैसी अन्य सुविधा भी प्रदान करने की मांग की है। पेंशन की मांगे को ध्यान में रखते हुए सरकार ने न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 प्रति माह करने का फैसला किया। सरकार ने यह भी आश्वासन दिया है कि वह भविष्य में पेंशनर्स के कल्याण के लिए और भी कदम उठाएगी। विधेयक का पेंशन भोगियों पर प्रस्ताव क्या है। न्यूनतम पेंशन में वृद्धि ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। दोस्तों क्या क्या बदलाव होगा। आर्थिक सुरक्षा, यानी कि पेंशन में वृद्धि से उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और सम्मानजनक जीवन
जी सकेंगे। बुनियादी सरकारों की पूर्ति से बढ़ी हुई पेंशन से वे अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर पाएंगे, जैसे कि भोजन, आवास और चिकित्सा। जीवन स्तर में सुधार, पेंशन में वृद्धि, उनके जीवन स्तर में सुधार होगा और वे बेहतर जीवन जी सकेंगे। अब दोस्तों हम जान लेते हैं इसका टेबल कैसे क्या है। ईपीएस योजना का टेबल अवलोकन हम जान लेते हैं। योजना का नाम है कर्मचारी पेंशन योजना 95। उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्रदान करना। लाभार्थी संगठित क्षेत्र के कर्मचारी को ईएफओ के सदस्य हैं। न्यूनतम पेंशन 1000 प्रति माह, लेकिन अब 7500 प्रस्तावित कर दिया गया है। पेंशन के लिए पात्रता 58 वर्ष के होने चाहिए। योगदान कर्मचारियों की नियोक्ता दोनों के लिए। पेंशन की गणना सेवा काल और वेतन पर निर्भर रहेगा। अन्य लाभ व महंगाई भत्ता और मुफ्त चिकित्सा मांग की जा रही है सरकार से। प्रस्तावित वृद्धि न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 7500 प्रति माह हो रहा है। ईपीएफ 95 में सुधार की आवश्यकता है। इम्प्रूव की क्या आवश्यकता है? ईपीएफ योजना का महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है, इसके लिए सुधार की क्या आवश्यकता है? पहला पॉइंट हम समझते हैं दोस्तों। न्यूनतम राशि में वृद्धि। वेतन वर्तमान न्यूनतम पेंशन राशि बहुत कम है और इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। महंगाई भत्ता। पेंशन योग्यों को महंगाई से राहत देने के लिए डीए का प्रावधान होना चाहिए। मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं। पेंशन भोगियों को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाना चाहिए। पेंशन वितरण प्रणाली में सुधार, यानी कि पेंशन वितरण प्रणाली को और अधिक कुशल और पारदर्शी बनाने के लिए आवश्यकता है। ईपीएफ 95 पेंशन वर्ग के लिए आशा की किरण क्या है? 95 योजना पेंशन वर्ष के लिए आशा की किरण यह योजना उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करती है। सरकार को इस योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए ताकि यह अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करे। दोस्तों ईपीएस 95 के तहत उच्च पेंशन के लिए आवेदन क्या है, कैसे करें? दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लगभग 22,000 सदस्यों को अब ईपीएस 95 के तहत उच्च पेंशन मिल रही है। श्रम और रोजगार राज्य, यानी कि दोस्तों हम ऊपर आ गए हैं, तो चलिए हम देखते हैं क्या हम मुख्य बातें। नीचे आवेदन था तो हम आवेदन पढ़ना चाहते थे, आवेदन कैसे करेंगे, तो हमारा छूट गया नीचे ये। दोस्तों इसमें क्या कहा जा रहा है? श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा कंजरवाले ने संसद में जानकारी साझा करते हुए बताया कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफ 21,885 पेंशन भुगतान आदेश जारी किए हैं और उच्च पेंशन लाभ के लिए पात्र सदस्य को अतिरिक्त राशि जमा करने के लिए नोटिस भेजे गए हैं। ईपीएफ सदस्यों द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना के तहत उच्च पेंशन लाभ के लिए कुल 17.48 लाख आवेदन किए गए थे। उच्च पेंशन के लिए ऑनलाइन सुविधा भी शुरू की गई है, जिससे सदस्य पेंशन भोगी नियोक्ता सदस्य रूप से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों निष्कर्ष क्या निकलता है? ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,000 प्रति माह विधेयक स्वागत योग्य कदम है। इससे लाखों पेंशन भोगी लाभ होगा और सम्मानजनक जीवन जी सकेंगे। सरकार को इस योजना को और अधिक प्रभावी रूप से बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए ताकि यह अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करे। तो दोस्तों आज की बस इतना ही रियल अपडेट। आप लोगों को आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे क्या क्या अपडेट दीजिए हैं, तो लाइक सब्सक्राइब नहीं कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूज़ अपडेट लेकर आएंगे नया। धन्यवाद।